आज हम जाने वाले हैं बहुत ही फेमस जगह नानक मत्ता साहिब में। इस गुरुद्वारे को दूध वाले कुएं के नाम से भी जाना जाता है। इस गुरुद्वारे में एक पीपल का पेड़ है और इसी के पास एक बावली भी है। क्या है इसकी कहानी, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस गुरुद्वारे की क्या मान्यता है, क्यों इसका नाम नानक माता रखा गया। तो इस समय हम खटीमा से गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। तो गुरुद्वारे जाते समय बीच में एक डैम पड़ता है जिसका नाम है नानक सागर। नानक सागर उधम सिंह नगर का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसों में से एक है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अगर बात करें इस डैम की, तो ये डैम 1956 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1962 तक बन के रेडी हो गया था। जब ये नानक माता डैम बन के रेडी हो गया था 1962 में, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। लेकिन उसके बाद भी ये डैम बरेली सिंचाई विभाग के अंडर में आता है। कहा जाए तो इसकी पूरी बागडोर बरेली सिंचाई विभाग करता है। आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इस डैम का ऑफिस है और इसी ऑफिस से इस डैम के जो गेट कहें या बैराज कहें वो खोलते हैं। इसी डैम के अपोजिट साइड में एक पार्क बना है। नानक सागर एक पिकनिक स्पॉट्स के रूप में जाना जाता है। नानक सागर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पार्क भी बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा ये पार्क है, आप भी यहाँ आइए घूमने और एंजॉय कर सकते हैं। ये नानक माता का सबसे फेमस पार्क है। आजकल इस पार्क में स्कूल के बच्चे और फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी पार्क से मिलता हुआ बगल में डैम का दूसरा साइड है। इसी जगह से जो डैम के गेट हैं या बैराज हैं, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है और ये आगे नदियों में मिलता है ये पानी। अभी इस टाइम डैम में पानी कम होने की वजह से इसके जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अगर बात करें इस डैम की, तो ये डैम सरयू नदी पर बना गया है और इस डैम में 7 नदियों का पानी आके मिलता है। जो आपने पीछे डैम में पानी देखा था उसको सरयू नदी कहा जाता है और जो इस बैराजों से या गेट से पानी निकलता है और आगे नदी में मिल जाता है तो उस नदी को दोहा नदी बोलते हैं। इस डैम में 7 बैराज बनाए गए हैं। इन्हीं बैराजों से डैम से पानी बाहर निकलता है। तो ये था नानक सागर डैम के बारे में। तो अब हम नानक सागर डैम से निकल पड़े हैं गुरुद्वारे की ओर। अब हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। तो गुरुद्वारे का ये आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा। आपको अगर यहाँ पे कुछ ख़रीदारी करनी है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ का लोकल मार्केट है नानक माता का। एंड नानक माता के लोकल मार्केट से ही आपको गुरुद्वारा दिख जाएगा और ये गुरुद्वारा का मेन गेट है। आप इस गेट से अंदर को एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास बैग या चप्पल हैं तो आप इन लॉकर रूम में अपने चप्पल या बैग वगैरह रख सकते हैं। तो इस गुरुद्वारे में पूरी सुविधा आपको मिल जाएगी। और अब हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो गुरुद्वारे के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो आपको पहले अपने पैर धोने होंगे और सर पे एक कपड़ा रखना होगा। गुरुद्वारे में इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि हर किसी के सर पे कपड़ा हो। अब हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये गुरुद्वारा है कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है अंदर से। एंड यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो भी बहुत अच्छी है। आपको इस गुरुद्वारे में आके बहुत सुकून और रिलैक्स फील होगा। तो अब मैं आपको इस गुरुद्वारे के बारे में कुछ बताती हूँ। इस गुरुद्वारे के बारे में
कहा जाता है कि लगभग 1515 में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी यात्रा में अपने भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ नानक मत्ता में आए थे। उन दिनों यहाँ जंगल हुआ करता था। कहा ये भी जाता है इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, सिद्धों और योगियों का निवास हुआ करता था। उस समय इस जगह का नाम गोरखनाथ मत्ता हुआ करता था। यहाँ रहने वाले नाथ और सिद्धू नहीं चाहते थे कि इस जगह के स्थानीय लोग उनसे इतने बलवान या विद्वान हो जाएं जिससे कि वो उन्हें चुनौती दे। इसलिए उन्होंने अपने गुप्त शक्तियों का प्रयोग करके स्थानीय लोगों को बहुत परेशान किया। जोगी बहुत ही अहंकार स्वभाव के थे, इसलिए गुरु नानक देव जी ने इन अहंकारी जोगियों का अहंकार तोड़ने के लिए अपने निर्मल ज्ञान और गुरुवाणी का संदेश दिया कि परिवार की सेवा ही सबसे सच्ची सेवा है और ईश्वर की सेवा करें। उनके इन वचनों को सुन के योगियों का अहंकार टूट गया और जोगियों का स्वभाव शांत हो गया। और नाना माता का जो प्राचीन नाम था गोरखनाथ था, जो गुरु नानक देव जी के यहाँ आगमन के बाद नानक माता हो गया। वाकई में ये गुरुद्वारा अंदर से और भी खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने अंदर की वीडियो ली है गुरुद्वारे की। मेल संगत गुण प्रकाश जिन हर 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 नाम ना भय। अब बात करते हैं गुरुद्वारे में जो पीपल का पेड़ है इसे पंजा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक दिव्य और अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। यहाँ आप कोई भी मनोकामनाएं मांग सकते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कहा जाता है सिखों के जो प्रथम गुरु नानक देव जी और छठे गुरु हरगोविंद जी के रहमो करम का प्रतीक है। मान्यता यह है कि जब गुरु नानक देव जी इस जगह पर आए थे तब ये पीपल का पेड़ सूखा था, तो उन्होंने इस सूखे पीपल के नीचे ध्यान किया और गुरु जी के पवित्र चरण पड़ते ही ये पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। गुरु जी का चमत्कार देखकर यहाँ के जोगी और नाथों ने ईर्ष्या से, योग शक्ति से आंधी, तूफान और बारिश शुरू करा दी और तेज़ तूफान और आंधी की वजह से ये पीपल का पेड़ हवा में उड़ने लगा। ऐसा देख गुरु नानक देव जी ने इस पीपल के वृक्ष पर अपना पंजा लगा दिया और ये पीपल का पेड़ वहीं रुक गया। आज भी इस पीपल के जड़ 6-7 फुट ऊपर दिखाई देती है, जिसे लोग पंजा साहिब के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब गुरु नानक देव जी यहाँ से चले गए थे तो यहाँ योगियों ने इस पेड़ में आग लगा दी थी। उस समय बाबा अलमस जी यहाँ के सेवादार हुआ करते थे और गुरु नानक देव जी की गद्दी पर श्री हरगोविंद सिंह जी विराजमान थे। बाबा अलमस जी ने हरगोविंद जी को याद किया और प्रार्थना की तो उन्होंने पानी में केसर मिलाकर इस पीपल के पेड़ पर छींटे मारे और ये पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। कहा जाता है कि इस पीपल के हर पत्ती में केसर के छींटे के निशान आज भी मौजूद हैं। तब से इसका नाम पीपल साहिब के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये थी इस पेड़ की कहानी। इस गुरुद्वारे के अंदर एक बहुत ही बड़ा सरोवर है, तालाब है, जिसमें आपको रंग बिरंगी मछलियाँ मिल जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में कोई रोग है तो आप अगर इस सरोवर के पानी से नहाएंगे तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। और इसी के सामने आपको गुरुद्वारा का म्यूज़ियम दिख जाएगा। इस म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी करना मना है। आपको इस म्यूज़ियम के अंदर सिखों के सारे गुरुओं की फ़ोटो और इस गुरुद्वारे की जो भी कहानियाँ हैं वो सब पढ़ने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूध वाले कुएं की। जब भाई मर्दाना जी ने भूख लगने पर दूध पीने की इच्छा प्रकट की तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि हम यहाँ
सिद्धू लोगों के मेहमान हैं, आप इनसे ही दूध मांग लो। यह सुनकर भाई मर्दाना जी सिद्धुओं के पास दूध मांगने गए। तब सिद्धुओं ने मर्दाना जी से कहा कि अगर तुम्हारे गुरु इतने ही शक्तिशाली हैं तो उन्हीं से दूध मांगो। यह सुनकर भाई मर्दाना जी वापस गुरुजी के पास गए और गुरुजी को सारी बातें बताई कि सिद्धुओं ने दूध देने से मना कर दिया। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि यह लोटा लो और कुएं से दूध निकाल लो तथा खुद भी पियो और सिद्धुओं को भी पिलाओ। भाई मर्दाना जी ने वैसे ही किया। उन्हें खुद भी दूध पिया और सिद्धुओं को भी दूध पिलाया। यह कुआं आज भी नानक माता साहिब में स्थित है और दूध वाले कुएं के नाम के साथ कुआं साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं का पानी दूध के स्वाद की तरह लगता है। अभी इस कुएं में हैंडपंप लगा दिया गया है जिससे कि श्रद्धालु इस कुएं का पानी प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं। तो ये थी दूध वाले कुएं की कहानी। तो अब बात करें बावली साहिब की। तो इस बावली साहिब की क्या मान्यता है इसको मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो ये बावली साहिब है ये भी नानक माता में ही है। ये गुरुद्वारे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी इस टाइम का पानी सूख गया है क्योंकि जो आसपास की नदियां हैं उनका पानी भी सूख जाता है। तो जो ये डैम का पानी है वो अपने आप कम हो जाता है। अप्रैल मई जून में इसमें पानी बहुत ही कम रहता है। एंड आपको मैं फ़ोटो के थ्रू बताती हूँ कि जब ये यहाँ पे फुल पानी रहता है तो ये कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो उस समय यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं जब इसमें पानी काफ़ी ऊपर तक रहता है। ये इस बावली साहिब का एंट्रेंस गेट है। इसी से हम अंदर जाएंगे बावली साहिब में। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये दूध का कुआं है। ये दूध का कुआं नहीं है, ये बावली साहिब है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से इसका जो व्यू है कितना प्यारा इसका व्यू आता है। और भी अच्छा इसका व्यू तब आता है जब इसमें पानी ऊपर तक रहता है। जब आप इस बावली साहिब में जाएंगे तो इसमें भी आपको अपने सर पे कपड़ा ढक के जाना पड़ेगा क्योंकि ये सिखों का धार्मिक स्थल है। इसमें सीढ़ियाँ हैं तो आप ऊपर से सीढ़ी से नीचे तक आए। और कहा जाता है इसमें आप अपनी जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी हो जाती है इस बावली में आकर। तो जो इसका पानी है आप इसको अपने ऊपर छिड़क सकते हैं प्रसाद के तौर पर। तो ये अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। अब बात करते हैं बावली साहिब की। कहा जाता है एक समय जब शंभुनाथ सिद्ध अपने साथियों के साथ गुरु नानक देव जी के पास आए और कहा कि यहाँ पानी की बहुत तंगी है तो आप पानी की व्यवस्था करवाइए, हमें गंगा स्नान करवाइए। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को आदेश दिया कि आप फावड़ा लेकर नदी के किनारे चले जाओ और फावड़ी नदी के किनारे लगाकर वापसी फावड़ी खींचते चले आना, लेकिन रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखना। पानी तुम्हारे पीछे चला आएगा। लेकिन रास्ते में आते हुए भाई मर्दाना जी के मन में शंका पैदा हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि पानी आ भी रहा है कि नहीं। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा गुरु जी की वाणी तोड़ने पर पानी वहीं रुक गया। तब गुरु जी ने सिद्धों से कहा कि हमारा सेवक यहाँ तक पानी ले आया है, अब आगे आप लोग पानी ले आओ। सिद्धों ने बहुत कोशिश की लेकिन नदी के पानी को आगे ना ला सके। उसके बाद यहाँ एक बावली बनाई गई। आज भी यह नानक माता में मौजूद है।
गुरुद्वारे से कुछ दूर पर स्थित है और बाउली साहिब के नाम से जाना जाता है। इस तरह गुरु नानक देव जी के कई चमत्कार योगियों के सामने आए। आखिरकार वे गुरु नानक देव जी के सामने नतमस्तक हो गए। तो ये कहानी थी बाउली साहिब की। अब बात करते हैं इस गुरुद्वारे की। यहाँ हज़ारों के तादाद में लोग लंगर खाने आते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है कि लोग अपनी उंगलियाँ चाटने में मजबूर हो जाते हैं। कहा जाता है यहाँ कोई भी भूखा लाचार व्यक्ति आ जाए वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ ना खाना खाने की कमी होती है ना खाने पकाने वालों की। अगर आपको भी नानक माता जाने का मौका मिले तो नानक साहिब गुरुद्वारा आना ना भूलना और यहाँ के लंगर खाने से लेके और सेवा करने तक हर चीज़ करना। फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बरसने लगेगी। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जैसे ये छोटी सी बच्ची यहाँ सेवा कर रही है, वैसे ही यहाँ छोटे से छोटा बड़े से बूढ़ा सब यहाँ अपने हिस्से की सेवा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओंकार